हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू चैप्टर। आज से मैं 3-4 दिन आपको सिर्फ ये सेम चैप्टर कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज शुरू करूंगी इजी क्वेश्चन से और मैं चाहूंगी टफ क्वेश्चन पे आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। टफ क्वेश्चन पे मैं ये वीडियो फिनिश कर दूंगी। तो ये चैप्टर आपको पूरा ऑनलाइन में पढ़ा दूंगी और मैंने क्लास में भी बहुत बार पढ़ाया है। पर बच्चा क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हो, है ना। ब्रेक आ गया आपकी स्टडी में, आप भूल जाते हो। फिर हम कोई नया चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, आगे जब क्वेश्चंस आते हैं तब हमें दिक्कत आती है कि ये कैसे होगा, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ। आप जब भी आपको एलसीएम में दिक्कत आए आप ये वीडियो देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखो, एलसीएम एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोगों ने बहुत पढ़ी कि लासापा, मासापा और एचसीएफ, एलसीएम बहुत पढ़ा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो एलसीएम का बेटा मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है ऐसा एक नंबर, ऐसा एक सबसे छोटा नंबर जो भी आपके यहाँ पे नंबर दिए गए होंगे, जिसका भी हमें एलसीएम निकालना है, जैसे 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 5 और 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 5 और 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 5 और 10 का क्या हो? मल्टीपल हो, उसके टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का मतलब है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो सबसे छोटा हो। और कॉमन इसलिए क्या कहा गया है कि जो अगर 5 और 10 नंबर है तो 5 और 10 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो वो संख्या होती है हमारी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे 26। अच्छा, मैंने 5 और 10 का बोला, तो पहले 5 और 10 का निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 5। तो बहुत इजी वे है। आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक आपको वर्टिकली करनी है, एक हॉरिजॉन्टली करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम एलसीएम पढ़ाने बैठे तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे नंबर पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ हवा में नहीं पढ़ाऊंगी, आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक एक बात इसमें आपको समझ में आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मैं अगर प्राइम का नंबर नहीं है, प्राइम नहीं बोलती, तो हम 1 से करते, 3 से करते, 4 से करते, डिवाइड करते। तो आपको मैं बता दूं प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी के टेबल में ना आए। मतलब जैसे आपको 5 ले लो, 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 1 के टेबल में तो सारी संख्याएं आती हैं, है ना। और 3 के टेबल में आता है 5? नहीं आता। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। और 5 के टेबल में तो 5 आएगा ही। तो 5 क्या हो गया हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया मतलब ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है, वो 1 के टेबल में आता है। अभी के लिए इतना ही जानना काफी है। जब हम लोग नंबर्स पढ़ाएंगे तो फिर हम आपको डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा देंगे। तो ये देखो, इन दोनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। और 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है ना। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर इवन नंबर है जो प्राइम नंबर हो? नहीं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जब बात आ गई तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि अपने सिवा और 1 के सिवा किसी के टेबल में भी नहीं आता, है ना। तो देखो, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करेंगे, बहुत बातें होंगी। तो देखो, सबसे छोटा हम इन दोनों नंबर्स में देखते हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो 5 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 5 खुद से डिवाइड होगा, लेकिन 10 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है ना। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 5 को डिवाइड जाएगा नहीं, तो 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, और 2 से 10 को जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब देखो दोनों सेम नंबर है, 5 किसी और से डिवाइड होता नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? तो यहाँ लिखो एल सी एम, फुल
लर्न कर लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो नंबर आई है दोनों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बात समझ में आ गई बच्चों कि इन दोनों का अगर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों से डिवाइड हो, सबसे छोटी वाली संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो। डिवाइड तो इनसे 50 भी हो जाएगा, है ना, 50 भी डिवाइड होगा, 20 भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो सबसे छोटा भी हो और इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 20 से छोटा 10 है ना, तो 10 हमारा निकल के आ गया एलसीएम। तो ये तो बस सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा करते हैं, इधर आ जाए। 26 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है तो एक लाइन की वो ड्रॉ कर लेंगे, क्या है इसकी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद देखो, अब हम सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो बच्चों अब कोई, ये तो छोटे से नंबर है ना, 26 है, 32 है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट सेकंड का मेरा बच्चा देखने लगे क्लास, वैसे ये क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जिसको एलसीएम में दिक्कत हो, एसएससी हो, कोई भी हो, एलसीएम में दिक्कत हो, आप देख सकते हो, बहुत ही इजी वे में हम सिखा रही हूँ। तो बच्चों आपको पता कैसे चलेगा ये नंबर 2 से डिवाइड है नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड क्लास के 3rd क्लास के बच्चे होते हैं वो इतना दिमाग नहीं लगा पाते, वो सोचते हैं ये 32 2 के टेबल में कैसे आएगा, 2 के टेबल में तो 22 10 या 20 ही आता है। तो मैं बता दूं, आप कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखो, जैसे 26 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो 26 भी 2 के टेबल में आएगा कि 26 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 32 को देखो, तो 32 में क्या है, लास्ट डिजिट 2 है ना, तो 2, जब 32 में लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों की लैंग्वेज में कहूँ कहीं तो 2 के टेबल में आएगा 32, क्योंकि 2 11 जा भी होगा, 2 12 जा भी होगा, है ना। अच्छा, ये कोई नंबर है 2 4 0 7 3 1 0 5 8, क्या ये नंबर 2 के टेबल में आएगा? सोचो सोचो बताओ, क्या ये नंबर दिखता है, ये नंबर, क्या ये नंबर 2 के टेबल में आएगा? अब इतना लंबा 2 का टेबल तो मैम को भी नहीं लर्न है ना, कि 200 चार 100 चार 50 कितने होंगे, इतना मैम को थोड़ी ना लर्न है। तो देखो ये ट्रिक होती है। अब ये नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट नंबर क्या है 8 है ना, लास्ट हमारा डिजिट क्या दे रखा है 8, तो क्या 8 2 के टेबल में आता है, आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा, है ना, 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों तो फिर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देखो 3 है, 3 को जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, देखो ऐसे भी डिवाइड करके आप देख सकते हो, 2 1 जा 2, फिर हमारा क्या बचा, माइनस करके 1 बचा, और 2 इधर आ गया, 2 6 जा 12, है ना, ऐसे आता है 16। और हम ऐसे भी शॉर्ट में हम करना सीखेंगे, हम बड़े क्लास में आ रही है ना, तो देखो 2 1 जा 2, अब जो 1 बचता था ना वो हम इधर लिखते थे नीचे, वो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा सा 1 बना लेगा। अब ये हो गया 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हमारा कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो 13 में लास्ट डिजिट 3 है, 2 के टेबल में तो आएगा, 6 है, 16 में लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आएगा, तो 13 को तो पहले ही ऐसे उतार लिया। और यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करना है किसको, 16 को, 2 8 जा 16, ठीक है। जिसको समझ ना आए आप दोबारा वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 8 हो रहा है, तो 13 को ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 4 जा 8, फिर देखो अब तो ये बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, 13 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 4 होगा, तो 2 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2 2 जा 4, फिर से 13 ऐसे ही उतार लेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता, 2 1 जा 2,
अब 13 की किसी से डिवाइड होगा, चलो देखते हैं। 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 के टेबल में तो नहीं आता। वैसे 3 का भी रूल है कि आप दोनों नंबर को ऐड कर लो। अगर 3 के टेबल में आता मतलब जो नंबर होता है नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर लो, है ना। तो बच्चों देखो, अब 13 तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, है ना। 5 का भी रूल होता है कि लास्ट में 5 या 0 आए। 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा और 11 से 12 से। इसका मतलब हमारा 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तभी तो 13 बन जाए 13 आएगा। और 1 के टेबल में तो सब कुछ सारे नंबर्स आते हैं, तो 13 प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ 13 बन जाए 13 और ये 1। ठीक है बच्चों, अब हमारा एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम मैं बच्चों ग्रीन बोर्ड पे इसलिए पढ़ाती हूँ, उसके आपको सही से दिखता है। व्हाइट बोर्ड पे अगर वीडियो बनाऊंगी तो लाइट पड़ती है बोर्ड पे, तो दिखेगा नहीं ठीक से। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो देखो 2 इंटू, फिर ये वाला 2, फिर इंटू। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, टेढ़ा है पर मेरा है। फिर ये वाला 2 इंटू, फिर ये वाला 2, फिर इंटू, फिर ये वाला 2, फिर इंटू और फिर ये वाला 13। अब देखो पहले एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 टाइम्स 13 है तो 1 टाइम्स 13 है। अब तो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हमें तो 13 का टेबल आता है, 13 के बाद तो टेबल ही नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। 13 बन जाए 13, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, तो 26 इधर लिख लो। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16। या फिर हम क्या करेंगे, छोटा 30 टू जा 16, 26 उधर लिख दिया, फिर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 1 डिजिट पे है, अभी ये वाला 2 बचा है, तो पहले 8 की इससे मल्टीप्लाई कर लो। 8 के 26 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों करेंगे 8 6 जा 48, तो 48 का यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 8, और 4 हमारा यहाँ चला जाएगा। फिर 8 टू जा 16, 16 और 4, 16 और 4 कितने होंगे, 20, 16 और 4 20। फिर देखो ये कितना कितना आया, 208 आ गया। अब ये वाला 2 बचा है ना, तो ऐसा करते हैं, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है। और अब आपको अगर लंबा करना था तो 8 टू जा 16, तो डायरेक्ट 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर 2 ही गुणा करनी पड़ती है ना, तो हम इजी करेंगे। 2 8 जा 16, 1 यहाँ आ गया, 2 0 है तो फिर 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, हमारा कितना आया 416। एलसीएम कितना आया 416। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क करके लाना कंपलसरी है। ठीक है, हर क्लास से अपर जो भी क्लासेस है सबको होमवर्क करके लाना कंपलसरी है। आप एक कॉपी बना लें, चाहे आप सिलेबस की कॉपी, आप वैसे भी आपका कंप्लीट होने वाला है, आप रेगुलर इसे पढ़े, जो होमवर्क है वो करके लाएं, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं आप वो भी करके लाएं। ठीक है, तो होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। और प्लीज बच्चों अगर आपके समझ में आया, बड़े बच्चे इतने छोटे नहीं हो, फोन वैसे भी चलाते हैं, उनमें कमेंट पे अपनी प्रेजेंट लगा दिया करें और बता दिया करें कि आपको समझ में आया, मैम कैसा पढ़ा रही है, प्लीज बच्चों बताया करें। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैम का भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो फिर नोट डाउन करो। आपको एलसीएम फाइंड करना है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फाइंड एलसीएम। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1624। इजी भी दूंगी 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन टफ दूंगी, क्योंकि बड़े क्लास के भी बच्चे हैं ना, आप करोगे तो टफ कुछ नहीं है। 32 and 58। ट्वेंटी फाइव एंड 50। सिक्सटीन, 24 and 36। थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करके लाएंगे ऊपर, और उससे अपर क्लास के बच्चे सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे, ठीक है। थर्टी सिक्स, 12 and 45 नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चंस करके ही लाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। टाटा, बाय बाय।